ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th में जो टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स का पोर्शन हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, और इसमें इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लिमिट्स जहां पे यूज होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने कल पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज को कल अच्छे से देखा था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस, कल हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे, आज उसी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करते हैं। क्वेश्चन 4 तक हम कर चुके थे। तो एक्सरसाइज 7.11 में क्वेश्चन नंबर 5, उससे आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रेट द फंक्शन व्हिच इज लिमिट फ्रॉम -5 to +5 एंड मॉडुलस ऑफ द फंक्शन x + 2 dx। ये है। तो हम क्या करेंगे, इसके मॉडुलस को पहले रिमूव कर लेंगे। मॉडुलस को रिमूव करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और मॉडुलस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, लेट अस सपोज वी हैव द फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ x + 2 एंड दिस कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। कैसे ब्रोक करेंगे इसको दो पार्ट्स में? आप इसको इक्वल टू 0 एज्यूम करके देख लो। इक्वल टू 0 एज्यूम करोगे, x + 2 को जब आप 0 एज्यूम करते हैं, we got x = -2 means when we put x is less than -2, x की वैल्यू -2 से लेस जब भी पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या आएगा? -2 से लेस, मान लिया -3 पुट करते हैं, -3 and +2 -1 है ना। अगर हम -2 से लेसर वैल्यू पुट करते हैं तो इसके अंदर -1 बनता है, नेगेटिव बनता है, और मॉडुलस जो वो नेगेटिव को खत्म कर देगा, तो माइनस ऑफ x + 2 बनेगा। व्हाई? बिकॉज़ x की वैल्यू जब लेस देन -2 पुट करेंगे तो नेगेटिव ये बनेगा, और नेगेटिव ये, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। मॉडुलस का मीनिंग यही होता है, इट्स वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। व्हेन वी पुट x इज ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर लेंगे तो क्या होगा? -2 से ग्रेटर लेते हैं तो -2 से ग्रेटर मान के हम -1 लेंगे, -1 and +2 it is +1 पॉजिटिव। सो व्हेन वी रिमूव मॉडुलस इट विल बी पॉजिटिव। तो इस फंक्शन के दो पार्ट बन जाते हैं। जब x की वैल्यू -2 से लेसर है तो फंक्शन ये बन जाएगा, और जब x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये बन जाएगा। सो वी कैन ब्रोक दिस फंक्शन इन 2 पार्ट्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सो we got the integration I becomes the two parts of integration -5 to लोअर लिमिट से लेकर इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू क्या है? -2 से लेस की तरफ जाएंगे ना, तो -2 तक। जब -5 से -2 में लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? नेगेटिव ऑफ x + 2, फंक्शन ये बन जाएगा, है ना। और फिर उसके साथ प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट -2 से लेकर आगे कहां तक है? +5 तक, तो ये हो जाएगा +5। दिस टाइम द फंक्शन विल बी x + 2 पॉजिटिव, बिकॉज़ x की वैल्यू जब -2 से ग्रेटर लेते हैं तो फंक्शन पॉजिटिव आता है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट इजीली। x का इंटीग्रेशन x² / 2 + 2 * x लिमिट फ्रॉम -5 to -2। Similarly here x² / 2 + 2 * x लिमिट फ्रॉम -2 to +5। बस लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर +4, 4/2 is 2, -2 पुट करें तो -2 * 2 + 2 -4। ये होगी अपने पास अपर लिमिट। माइनस, अब अप्लाई करते हैं लोअर लिमिट, -5 पुट करें, -5 का स्क्वायर 25/2, और -5 पुट करें तो ये बनेगा -10। So this is the value of first part of. Now the second part. Again, apply the upper limit. Upper limit 5² is 25/2 as it is, and 5 * 2 is 10. Minus, apply the lower limit. -2 का स्क्वायर 4, 4/2 is 2, and -4। ये बन जाएगा हमारे पास। So we find it is -2, and इसका एलसीएम लेंगे तो 25 - 20, 5/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 प्लस, तो ये बनेगा हमारे पास 20 और 25, 45/2, and minus, this is -2, minus already at +2. So our final answer will be +2 + 5/2
प्लस 45 अपॉन 2 एंड प्लस 2, 2 and 2 4, 5 और 45, 50 upon 2, 25 here, 25 and 4, 29. So this will be the value of the given integral. ये बन जाएगा इंटीग्रल। इसके बाद सिमिलर पैटर्न पे इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 से 8 तक लिमिट है और मॉडुलस x माइनस 5, x माइनस 5 मॉडुलस है तो x की वैल्यू क्या बनेगी 5, तो लिमिट के दो पार्ट बनेंगे 2 से 5 और 5 से 8, सेम पैटर्न से होगा, ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। मैं आपको 7th बता देता हूं, 9th आप फिर आराम से कर पाएंगे। 7th में क्या है, लिमिट 0 to 1 x into 1 minus x power n dx, दिस इज इंटीग्रल I। अब दो चीजें हैं इसमें, एक तो आप ये कर सकते हो, इसको आप पुट अप कर दो t, है ना, एक तो इसको t पुट करके फिर dt में कन्वर्ट करके वहां से निकाल सकते हो, वही 9th में भी कर सकते हैं, रूट वाले टर्म को आप पुट कर सकते हो। दूसरा ये हम इसमें प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यूज द प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कौन सी, 0 to a fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx। we can use this property also। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप इसको बाय पुटिंग भी कर सकते हो और यूजिंग प्रॉपर्टी भी कर सकते हो। यहां हम प्रॉपर्टी यूज करें क्योंकि एक्सरसाइज प्रॉपर्टी है, बट एग्जाम में लिखा नहीं होगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन, अगर कुछ नहीं लिखा है चॉइस इज योर्स, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। Now we are using the property, this integral I is 0 to 1, 0 to a fx dx को क्या लिखेंगे, 0 to a f a minus x, तो a minus x, x की जगह a minus x, 0 to a कितना है हमारे इसमें 1, a minus x ये बनेगा, है ना, यहाँ पे भी 1 minus में x की जगह पे a minus x यानी कि 1 minus x, its power n dx। So we find the integral is, this is 1 minus x, ये minus 1 से plus 1 cancelled out हो जाएगा, minus minus plus x and its power n। अब जो पावर है वो सिंगल टर्म के ऊपर है तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें जो पावर है वो सिंगल टर्म के ऊपर नहीं है, पूरे फंक्शन के ऊपर पावर थी, यहां इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है ताकि ये जो पावर है ये सिंगल फंक्शन के ऊपर बन जाएगी, सिंगल टर्म के ऊपर है तो अंदर मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सो वी फाइंड इट इज 0 to 1 x पावर n को 1 से मल्टीप्लाई किया, x पावर n माइनस x पावर n को 1 x पावर 1 से x पावर n plus 1 dx। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय n plus 1 और यहाँ x पावर n plus 2 divided by n plus 2 and limit from 0 to 1। apply the limit, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह पे 1 पुट अप करो तो 1 पावर समथिंग 1 हो जाएगा डिवाइड बाय n plus 1, यहां भी 1 पावर कुछ भी आएगी 1 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पावर समथिंग इट इज 0 एंड माइनस 0, तो 1 upon n plus 1 माइनस 1 upon n plus 2, चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1 upon n plus 1 into n plus 2, this will be the answer for the given integral। ये इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको यूजिंग प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेट अस पुट 1 minus x equal to t, then x equal to क्या हो जाएगा 1 minus t, then dx क्या हो जाएगा dt और फिर लिमिट कन्वर्ट करके आप उससे भी कर सकते हैं इसको। ओके, चॉइस इज योर्स। बट अगर क्वेश्चन मान लो एग्जाम में मेथड मेंशन आ गया बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, अगर ये आ गया तो आप फंस जाओगे, तो आपको यही करना पड़ेगा। इसलिए यू मस्ट नो बोथ द मेथड्स और ऑल द मेथड्स, आपको सभी मेथड्स आने चाहिए, ठीक है, ताकि एक अगर मेथड ना पता हो भूल जाओ तो दूसरे से कर सको। जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो आप सिर्फ एक ऑप्शन लेके कभी ना चले, जाने के लिए कहीं घूमने जाते हो सिर्फ एक ऑप्शन, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आप कहीं गाड़ी में जाते हो तो आप हमेशा एक स्टेपनी साथ में लेके चलते हो, बाय चांस पंचर हो जाए तो उसको चेंज कर सको, आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सको। सिमिलरली आप एक स्टेपनी साथ लेके चले हमेशा,
एक मेथड अल्टरनेटिव अपने दिमाग में रहना चाहिए। अगर बाई चांस कहीं मालूम मिस्टेक होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप दूसरा यूज कर सकते। ओके, तो हमेशा एक स्टेप नहीं साथ जरूर लेके चले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। जो 7th क्वेश्चन है सेम वैसे ही 9th होगा, तो 9th में स्किप कराऊंगा क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो, लिमिट 0 to pi by 4 log of 1 plus tangent x dx। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे होते हैं, भूल भुलैया होती है। अगर इसमें आप सही जगह पे सही प्रॉपर्टी यूज करते हो तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज उसमें घूमते रहो। हाँ, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब तक आप आइडेंटिटी कोई जब अपनी तरफ से मिस्टेक नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन गलत नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ये होता है क्वेश्चन लेंथी हो जाए या शॉर्ट हो जाए, आप सही टाइम पे सही प्रॉपर्टी यूज करते हो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। अदरवाइज तो उसमें थोड़ा सा घूमते रहो, घूमने के बाद फिर से वही चीज आ जाएगी, फिर आप यूज कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे है, हमें देखना है सही टाइम पे सही आइडेंटिटी यूज करनी है ताकि क्वेश्चन हमारा शॉर्टेस्ट बने, ठीक है, इजीएस्ट बने। और वो चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यूज द प्रॉपर्टी 0 to a fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। क्या बनेगा? 0 to pi by 4 fx dx, तो ये था ही, हमें a minus x बनाना है, तो x की जगह पे a minus x मींस pi by 4 minus x पुट करेंगे, बाकी सेम रहेगा। दिस इज log of 1 plus tangent और x की जगह पे pi by 4 minus x बनेगा। दिस इज द फंक्शन dx। अब हम यूज करते हैं आइडेंटिटी, क्या? टेंजेंट pi by 4 minus theta, टेंजेंट 45 minus theta यूज करेंगे। दिस इज logarithm of 1 plus tangent 45 minus theta, 1 minus tangent theta upon 1 plus tangent theta, and then take the LCM. Just take the LCM. Log of LCM is 1 plus tangent x multiplied with 1. It is 1 plus tangent x plus cancelled out. It is 1 minus tangent x dx plus tangent x got cancelled with minus tangent x. So our integration I is 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 2 divided by 1 plus tangent x dx. This is our integration I. Let it is equation number 1. अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अब बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। Our integration I is 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus tangent log of m upon n, log m minus log n. So we can use here, this is log of m minus log of n, 1 plus tangent x. मैं इंटीग्रेशन दोनों के साथ सेपरेट ले लेता हूं, log of 2 सेपरेट minus 0 to pi by 4 log of 1 plus tangent x dx separate. So we find integration I is equals to log 2 constant will come out of the integral 0 to pi by 4, 1 बचेगा dx minus this can be concluded from here that this is equals to I. अगर आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखेंगे, this is integral I. Use equation number 1. This I taken on the left side, I plus I becomes 2. Integral I is log 2 constant. Integration of 1 is x. Limit 0 to pi by 4. 2 को ले जाओ डिवाइड, so integral I is log 2 upon 2. Upper limit pi by 4 minus lower limit 0. Pi by 4 upon 2, pi by 8 हो जाएगा. So we find the answer is pi by 8 log of 2. ये इसका आंसर हो जाएगा. So this is the solution for the given integral. ये आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको बताई दिया 7 की तरह से हो जाएगा सेम. क्वेश्चन नंबर 10 में मैं सिर्फ एक हिंट बताना चाहूंगा. अगर आप
क्वेश्चन को सेम इसी तरह से इसी टाइप की कुछ प्रॉपर्टी बनेगी लॉगरिथम की, ठीक है, फिर आप उसको इजीली कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, 0 to pi by 2, लिमिट 0 to pi by 2 2 log of sin x minus log of sin 2x, we have to integrate it। मैं सिर्फ एक दो चेंजेस करूंगा इसमें, 0 से pi by 2, 2 log sin x can we write it as log of sin square x, m log n can be written as log n power n, ठीक है। सिमिलरली इट इज log of sin 2x, sin 2x को क्या हम 2 sin x cos x आइडेंटिटी लिख सकते हैं, dx। अब लॉगरिथम में दो टर्म्स माइनस में है, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या बनेगा, log m upon n, so we can write it as log of m upon n, we can write it like this, ये लिख सकते हैं। sin स्क्वायर से sin x कैंसल आउट, क्या बचेगा हमारे पास, 0 से pi by 2 log of sin x upon cos 2 cos x, sin x upon cos x को तो हमने बना दिया tangent x और डिवाइड में क्या बच गया 2 dx। अब वही चीज जैसे इसमें log of 2 upon 1 plus 10 था, इसमें 10 upon 2 बन रहा है। Similarly we can write it like this, log of tangent x dx, ये अलग हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से pi by 4 pi by 2 and log of 2 dx, इसी का इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल में 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx अप्लाई करो। जब a minus x बनाओगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट pi by 2 minus x बनेगा, tan pi by 2 minus थीटा is cot थीटा, यानी कि log cot बनेगा, उसमें log tan इसमें है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, log tangent into cot बन जाएगा, which will be cancelled of each other, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इंटीग्रल I is equals to, let us suppose it is denoted as integral I1, मैं इसको I1 लिख लेता हूँ, this is integral I1 माइनस इसमें log 2 कांस्टेंट है कॉमन, अंदर बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2 मींस अपने पास I की वैल्यू होगी I1 माइनस pi by 2 log 2, ये बनेगा, है ना। अब I1 को अलग से सेपरेटली सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व I1 सेपरेटली, I1 is 0 to pi by 2 and log of tangent x dx, ये है। Now use the property, use that property, 0 to a fx dx is 0 to a f a minus x dx, so we find the integral I1 is 0 to pi by 2 log of tangent pi by 2 minus x, and we know that tangent 90 minus theta is cot of theta, so 0 to pi by 2 and log of cot x dx, let it is equation number 3 and it is equation number 2, add equation 1 and 2, दोनों को ऐड करें, adding equation 1 and 2 we find 2I1 is equals to, लिमिट दोनों में सेम है 0 to pi by 2, तो पूरे पे मैं एक ही लिमिट बना देता हूं 0 से pi by 2 log of tangent x plus log of cot x, ये बनेगा log of tangent x plus log of cot x, और log में दो टर्म प्लस में है, क्या बन जाएगी log m plus log n, it will be log m into n, so we can write log tangent x into cot x, लिख सकते हैं into dx, tangent x will neutralize cot x, क्या बचेगा 1, so it is log 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, अब उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो भी 0 आएगा, it means integral I1 is 0, so put in equation number
1, we find that answer is integral I is minus of pi by 2 log 2. ये आ जाएगा इसका आंसर, minus of pi by 2 log 2. Integral I is 0 minus pi by 2 log 2, minus pi by 2 log 2. ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन. Then after that we are coming to the next question. 0 minus pi by 2 से plus pi by 2 sin square x, integration limit minus pi by 2 से plus pi by 2 and sin square x dx. minus pi by 2 से plus pi by 2 and sin square x dx. हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, अगर लिमिट माइनस के से प्लस के हो तो fx dx, इसकी दो चीजें बताई थी, या तो वैल्यू डबल और लिमिट 0 से a, या तो ये बन जाएगा फंक्शन या फिर 0 बन जाएगा. ये कब बनता है? अगर f of minus x fx के इक्वल हो तो मींस इवन फंक्शन ऑफ x. और ये कब बनेगा? अगर f of minus x minus fx के इक्वल हो मींस ओड फंक्शन ऑफ x. अगर ये ओड फंक्शन ऑफ x हो, यहाँ पे साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आ गया तो क्या बन जाएगा? इवन फंक्शन ऑफ x. स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. सो वी कैन राइट इट एज वैल्यू डबल एंड लिमिट 0 से pi by 2 sin square x dx. आप मेंशन कर दोगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी का यूज किया आपने, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ओके, नाउ वैल्यू 2 इनटू में 0 से pi by 2 sin स्क्वायर. आपको पता है sin स्क्वायर sin क्यूब cos स्क्वायर cos क्यूब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है. क्या करते हैं ऐसे केस में? हमेशा मल्टीपल एंगल में चेंज करते हैं. sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2. ये आइडेंटिटी थी, ये 2 से 2 कैंसिल. इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन एंड cos 2x इंटीग्रेशन एंड अप्लाई द लिमिट, यू विल गॉट द आंसर. आंसर मिल जाएगा इसका. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. इसका क्वेश्चन 13th देखो. 13th क्वेश्चन सेम ऐसा ही है. sin स्क्वायर की जगह sin पावर 5 है. sin पावर 5 है तो क्या बनेगा? ओड फंक्शन, क्योंकि sin माइनस x जो है वो माइनस sin x से इक्वल होता है और उसकी पावर ओड नंबर है तो ओड फंक्शन बनेगा. डायरेक्ट 0 हो जाएगा उस प्रॉपर्टी हेल्प से जो इसमें किया है, उसी हेल्प से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th में, सॉरी 13th क्वेश्चन में ये होगा. 12th क्वेश्चन देखो. अब मैं 12th क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें से. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन 12 क्या कहता है? ये कहता है लिमिट 0 टू पाई इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस sin x. अगर ये सिर्फ 1 प्लस sin x डिवाइड में होता तो ज्यादा टफ नहीं होता इसको सॉल्व करना. न्यूमरेटर में x आ गया इसलिए थोड़ा सा ये टफ बनता है. तो इसकी टफनेस को हम थोड़ा खत्म करते हैं. कैसे? न्यूमरेटर से x को खत्म करेंगे. न्यूमरेटर से x कैसे खत्म होगा? हम यूज करते हैं इसमें एक प्रॉपर्टी. यूज द प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx. जैसे ही जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको बताया था कि मैक्सिमम जो यूज होगा वो सबसे ज्यादा यूज इसी प्रॉपर्टी का होने वाला है. अब क्या होगा इसमें? इंटीग्रल I is 0 to pi f of a minus x means pi minus x upon 1 plus sin pi minus x. ये बन जाएगा फंक्शन dx. और इंटीग्रल I is 0 to pi, we can this is equation number 2 and this is equation number 1. दोनों को ऐड कर लेते हैं. Add these two equations. Add equation 1 and 2. So we find I plus I 2i. लिमिट दोनों में सेम है 0 to pi. डिनोमिनेटर, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? We can write it like this. It can be written as 0 to pi minus x upon 1 plus sin 180 minus theta, second quadrant, sin positive. It can be written as sin x dx. Now it is equation 2.
अब इनको ऐड करते हैं। सो वी फाइंड लिमिट 0 से पाई, दोनों में सेम, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा। वी गॉट द एलसीएम इज 1 प्लस sin x, न्यूमरेटर ये x और पाई माइनस x dx, x with got cancel with x, 2i इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, लिमिट 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये बचता है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, कैसे? या तो 1 प्लस साइन के लिए आइडेंटिटी बनाओ, ठीक है, या फिर इसको कर लेते हैं रेशनलाइज। मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। सो वी गॉट 0 टू पाई 1 minus sin x upon a plus b into a minus b, a square minus b square, 1 minus sin square which becomes cos square x dx। क्या बन जाएगा? cos square। अब इस cos square को ले जाते हैं न्यूमरेटर में, 1 upon cos square and sin upon cos square, दो इंटीग्रेशन बन गई। इंटीग्रल 2i is equals to पाई को आउटसाइड है ही हमारे पास, लिमिट 0 टू पाई 1 minus sin x, 1 upon cos square separate minus sin x upon cos square x separate dx, और it is 0 to pi 1 upon cos square is secant square x sin upon cos square, एक sin upon cos को तो बना लेते हैं टेंजेंट और इनको secant, टेंजेंट x into secant x dx of this, कर लो इंटीग्रेशन, 2i is equals to secant square का इंटीग्रेशन, we know that integration of secant square is tangent x and integration of secant into tangent is secant x, apply the limit 0 to pi, 0 से pi लिमिट अप्लाई, 2i equal to tangent पे pi 180 पे tangent 0 और 180 पे secant क्या होता है? cos का उल्टा होता है, cos 180 में कितना होता है? -1, और -1 का उल्टा भी -1 ही रहेगा, इट इज -1। दिस इज द अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, टेंजेंट 0 इज 0 एंड सेकेंड 0 इज 1, दिस इज 1, 2i is equals to minus minus plus 1 and this is plus 1, we got 2i is equals to 2 means value of the integral I is equals to 1, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, सो इट्स वैल्यू इज 1। क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ एक बार लिमिट आपको चेंज करनी है, बाकी तो पैटर्न वही है जो आप करते आए हैं। कोस पावर कितनी है? 5 है, आपको बताया था जब साइन या कोस या दोनों मल्टीप्लाई में हो, उसमें पावर अगर ओड नंबर हो तो क्या करेंगे? ओड में से सिंगल पावर अलग करेंगे, बाकी अलग करेंगे, उस तरह से कर सकते हैं। बट इस केस में थोड़ा सा अलग क्या है, समथिंग डिफरेंट इज देयर व्हिच इज लिमिट इज 0 to 2 pi cos power 5 x dx। 2 pi जो है वो इक्विवेलेंट होता है, 2 pi 360 डिग्री 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 पे और 2 pi पे सेम रहती है, दोनों पे जब सेम है इट मींस लिमिट का वेरिएशन 0 बच गया, और जब लिमिट का वेरिएशन 0 है तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, बट इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको 2 pi ही रखेंगे तो इसका आंसर आपका 0 ही आएगा, बट इसको हम 2 pi नहीं रखेंगे, we will use the property 0 to 2a fx dx, it will be equal to, इसमें भी दो चीजें थी, 0 to a fx dx बन जाएगा, वैल्यू डबल हो जाएगा, या फिर it will be 0, कब? if f of 2a minus x equal to minus fx हो तो 0 बनेगा, और अगर f of 2a minus x equal to fx हो तो ये बनेगा। यहाँ पे अगर हम cos में x की जगह पे 2a यानी कि 2 pi minus x रखते हैं तो क्या आएगा? cos x भी आएगा, cos 360 minus थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में क्या cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये चीज इसी के इक्वल आएगी, तो ये इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, और जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल,
और लिमिट बन जाएगी हाफ, because this. So we have used this property. So integral I क्या बन जाएगा, वैल्यू डबल लिमिट हाफ यानी कि 0 to पाई और cos पावर 5x dx ये बन जाएगा। अब आप इसमें वो चीज यूज कर सकते हैं जो हमेशा यूज करते आए हैं। क्या बना सकते हैं इसको, cos पावर 1 अलग और cos पावर 4 अलग और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, आज हम यहां तक ही करेंगे cos पावर 4x into cos x dx। इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, cos स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर का स्क्वायर, साइन को पुट कर लो और फिर आ जाएगा। ओके, आज हम यहां तक ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो भी होगी। यहां तक हमारा एक्सरसाइज 7.1 अप्रोक्स कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय। ओके।